तो अफगानी व्यापारी अपनी शमशीरें बेचने के लिए चित्तौड़ दरबार में पहुंचा। और अफगानी व्यापारियों की तो आप अफगानियों की तो भाषा जानते ही हो, लड़कों को लड़की की स्टाइल में बात करते हैं। तो वो अफगानी व्यापारी महाराणा उदय सिंह के सामने कहने लगा, देखो कोई भी व्यापारी शमशीरें बेचने के लिए आएगा तो राजे रजवाड़ों को ही तलवारें बेचेगा ना, किसी सब्जी वाले को तो नहीं बेचेगा ना। शमशीरों से गला काटते हैं, इंसान को काटा जाता है, सब्जियां थोड़ी काटी जाती है। तो शमशीर बेचने के लिए जब वो आया दरबार में, तो उसने व्यापारी ने महाराणा उदय सिंह को कहा कि मेवाड़ की शाह राणा उदय सिंह को इस अफगानी व्यापारी का आदाब, ये शमशीर जो है मेवाड़ी शाह, ये शमशीर जो है वह अफगानी फौलाद से बनी है, मतलब अफगान के लोहे से बनी है। इसको एक छोटी से छोटा बच्ची हाथ में ले लेती तो हरे से हरा दरख्त काट लेती। राणा उदय सिंह तो आप जानते हो कि शमशीरों को बहुत पसंद करते थे और अच्छे तलवारबाज थे। तो महाराणा उदय सिंह ने शमशीर की तरफ कपड़ा फेंका, और कपड़ा फेंका तो उस कपड़े के 2 टुकड़े हो गए। राणा उदय सिंह को वो शमशीर बहुत पसंद आई, और उसी समय तुरंत शक्ति उठे और उठकर उन्होंने वही शमशीर लेकर मेवाड़ के कुल पुरोहित कि दाता हुकुम, शमशीरें जो हैं वह कपड़ा फेंकने से उसका पता नहीं चलता, ये तो किसी की गर्दन पर पड़े तभी शमशीर का एहसास हो सकता है शमशीर कैसी है, इसका कारण समझना। और धीर कंवर दोनों एक ही है, मतलब यूं समझ लीजिए ये कैकई और वो मंथरा। उसी के भिड़ाने पर जीवत कंवर और प्रताप को उदय सिंह जी तवज्जो नहीं देते। जब एक्चुअली में शक्ति जो है वह गुस्सेल जरूर थे लेकिन देशद्रोही नहीं थे। कुछ इतिहासकारों ने गलतफहमी का शिकार होते हुए उन्हें बनाया है देशद्रोही। शक्ति अपने भाई साहब प्रताप से बहुत प्यार करते थे, तो स्वाभाविक सी बात है दरबारी मर्यादा भंग की और राणा उदय सिंह काफी गुस्सा हुए और शक्ति को कहा कि तू दरबारी मर्यादा का ख्याल नहीं रख सकता शक्ता, तो दरबार में तुझे आने की जरूरत नहीं। इस वार्तालाप को अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा अपनी पुस्तक मुंतखब तवारीख में, वार्ता को अच्छे से लिखा कि शक्ति आया था फतेहपुर सीकरी। महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह अगर फतेहपुर सीकरी आया था, यह बात बदायूनी ने लिखी, लेकिन क्यों आया था यह नहीं लिखी। तो इतिहासकार इस कंफ्यूजन में रह गए कि शक्ति मुगलों के अधीन था, लेकिन बाद वाली बात बदायूनी ने जो लिखी वो इतिहासकारों ने नहीं बताई। मैं बताता हूं, मैंने पढ़ी। लगे हाथों मौके पे चौका मारते हुए शक्ति को कहा कि तू मेरे पक्ष में आ जा, मेरे साथ जुड़ जा, मैं तेरे अपमान का बदला लूंगा तुम्हारे पिता से। तो जलालुद्दीन को शक्ति ने कहा, तलवार निकाल कर कहा कि भले मेरे परिवार में समस्याएं हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई भी गैरा जो है मेवाड़ के खिलाफ आक्रमण कर लेगा। मेवाड़ पर हमला करने से पहले तुझे मेरी तलवार से टकराना होगा। यह बात शक्ति ने कही थी। और उनके दूसरे बेटे, नहीं तो आप सोचिए कि जलालुद्दीन अकबर के हमले की, चित्तौड़ पर हमले की सूचना उदय सिंह जी को किसने दी? इन्हीं शक्ति सिंह जी ने दी थी। इसलिए कभी आधे अधूरे नॉलेज के साथ में यह मत कहिएगा कि शक्ति गद्दार थे। शक्ति एक अच्छे इंसान थे, जरूर गर्म खोपड़ी के थे। अगर शक्ति मुगलों से मिले होते तो यही बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में शक्ति का नाम भी मेंशन करता, लेकिन शक्ति का नाम मेंशन नहीं किया बदायूनी हल्दी घाटी युद्ध में।